हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत नंदिनी से होती हुई कहती है कि ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। हर लड़की चाहती है कि उसकी शादी खास हो। जब माँ गिरी तो मैं बहुत डरी हुई थी। मेरे पास माँ के अलावा कोई नहीं है। आपके पास भाभी साहब, मैं उन्हें नहीं खो सकती। अगर माँ चाहती है कि मैं जय से शादी करूँ तो मैं करूँगी। वो कहती है कि मैं अभी ये शादी करूँगी। नंदिनी जय का हाथ पकड़ कर कहती है कि मेरे साथ आओ, मैं माँ को अब और बीमार नहीं होने दे सकती। शादी शुरू होती है। नंदिनी और जय एक दूसरे को माला पहनाते हैं। राजेश्वरी खुश होती है। दिग्विजय उनका कन्यादान करता है। वीर और रानी परेशान हो जाते हैं। फिर उनके फेरे शुरू होते हैं। वीर बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। रानी उसके पास आती है। नंदिनी फिर अंतिम फेरा लेने के लिए आगे आती है। वीर उसकी ओर देखता है। रानी वीर से कहती है कि हम असफल रहे। वो रोती है। फिर उनके फेरे हो जाते हैं। पंडित जी उन्हें नंदिनी की फिर मांग भरने को कहते हैं। वो उसकी मांग फिर भरता है। वीर रोता है। पंडित जी उन्हें मंगलसूत्र देते हैं। जय उसे मंगलसूत्र पहनाता है। सब परेशान रहते हैं। पंडित जी कहते हैं कि अब तुम शादीशुदा हो। मालिनी नंदिनी को शगुन देती है। मालिनी कहती है कि हमारी फैमिली में आपका स्वागत है। नंदिनी और जय सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। राजेश्वरी कहती है कि हमेशा खुश रहो। मालिनी कहती है कि नंदिनी घर जा रही है, उसका स्वागत हमारे जयपुर पैलेस में किया जाएगा। वो स्टाफ को फोन लगाती हुई कहती है कि हम कुलदेवी मंदिर के बाद घर आएंगे। नंदिनी राजेश्वरी और विक्रम को गले लगाती है। वो दिग्विजय से फिर मिलती है। विक्रम कहता है कि मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ। वो कहती है कि मेरे पास नहीं होगा। वो हंसते विक्रम कहता है कि टेंशन मत करो, आपके भाई हमेशा आपके साथ रहेंगे। राजेश्वरी रोती है, कहती है कि मेरी गोलियां इतनी बड़ी हो गई। फिर नंदिनी ने वीर को गले लगा लिया। रानी कहती है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए कठिन होगा। आप अपनी फैमिली को पीछे नहीं छोड़ते। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो प्लीज़ मुझसे हमेशा आप बोल सकती हो। नंदिनी कहती है कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको सबसे आखिरी में कॉल करूंगी। अगर आप मेरे भाई के साथ रह सकती हो तो मैं भी रह सकती हूँ। रानी कहती है कि जिन परिस्थितियों में मेरी शादी हुई थी मैं किसी के लिए ऐसा नहीं चाहूंगी, लेकिन आपके भाई बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा मेरे साथ थे। नंदिनी कहती है कि जय भी ऐसा ही मेरे साथ देगा। रानी कहती है कि अपना ख्याल रखना। मैं उनके स्वभाव को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो लंबे समय तक अच्छा होने का दिखावा नहीं कर सकता। राजेश्वरी कहती है कि आप इस समय उसे कोस रही हो। राजमाता कहती है कि हम ये सब बाद में कह सकते हैं। मालिनी कहती है कि चलो नंदिनी चलते हैं। वो फिर चले जाते हैं। फिर जय वीर से कहता है कि अब अपनी नफरत पर काबू रखना, क्योंकि तुम्हारी बहन की खुशी मेरे हाथ में है। आशा है कि हम एक दूसरे को परेशान करने की वजह नहीं देंगे। वो चला जाता है। रानी और वीर गुस्से में रहते हैं। नंदिनी कार में बैठ जाती है। वीर परेशान होता है। वीर अगली सुबह उठता है। वो याद करता है कि जय ने क्या कहा था। रानी उसके लिए नाश्ता लाती है। रानी कहती है कि हमने अपनी पूरी कोशिश की, हमें अब भविष्य की ओर देखना चाहिए। हमें नंदिनी के संपर्क में रहना होगा। हमें जय पर नजर रखने की जरूरत है। फिर अस्पताल से वीर को फोन आता है और कहता है कि मरीज की हालत बहुत ख़राब हो गई है। वीर कहता है कि ये तुमने लैंडलाइन पर फ़ोन क्यों नहीं किया। वो कहता है कि किसी कुमुद ने फ़ोन उठाया था। वीर चिल्लाता है और कुमुद से कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। एक मरीज की जान को खतरा था और आपको शादी की परवाह थी। रानी कहती है कि प्लीज़ शांत हो जाओ, उन्होंने सोचा कि तुम शादी में बिजी थे। वीर कहता है कि सॉरी, और कहता है कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सका क्योंकि आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था। वो भी चला जाता है। दिग्विजय कहता है कि वीर ने गुस्से में इतना कुछ कह दिया। कुमुद कहती है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अब डर गई हूँ। वो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहती है कि उसे सचेत होना चाहिए, अगर वो वही व्यक्ति निकला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, वीर की जिंदगी बदल जाएगी।